जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल 2022 में पड़ने वाले अंतिम चंद्र ग्रहण के विषय में और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और चैनल पर पूरा बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली के बाद इस साल का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी देता है और इसके कारण हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर ग्रहण काल के दौरान शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है और यह जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा और इस चंद्र ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव मेष राशि व भरणी नक्षत्र पर होगा। अतः आप लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि पर भी चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शास्त्रानुसार ग्रहण काल का एक अशुभ समयावधि का एक पीरियड होता है जिसमें कि पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में सूतक काल लगने का समय होगा 8 नवंबर को दिन मंगलवार के दिन समय सुबह 5:53 पर यह प्रारंभ होगा सूतक काल और शाम को 5:53 तक यह सूतक काल रहेगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद यह समाप्त हो जाएगा। तो ग्रहण का अब जान लेते हैं कब से स्पर्श होगा और कब ग्रहण का समापन होगा। ग्रहण का स्पर्श होगा शाम को 5:53 पर ग्रहण स्टार्ट होगा और ग्रहण का मोक्ष का समय होगा 6 बजकर शाम को 19 मिनट पर और यह ग्रहण शाम को 7:26 पर पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह ग्रहण की कुल समयावधि जो सबसे मेन होगी जिसमें इसका सर्वाधिक प्रभाव होगा वह होगा केवल 26 मिनट का। तो खग्रास चंद्र ग्रहण होने के कारण यहाँ पर ग्रहण का सूतक काल हमारे भारत में मान्य होगा और भी कई जगह मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण के समय की वह अवधि होती है जिसमें शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। तो चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले लग जाता है, तो जो ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। शुद्ध योगियों के लिए यह जो समय होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और वो लोग जो कि इस ग्रहण काल के समय का आध्यात्मिक शक्तियों के लिए उपयोग करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को, अपनी इंद्रियों को जगाना चाहते हैं, कुछ विशेष प्रकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस समय अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए, अपनी भक्ति को इस समय बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस समय की हुई पूजा पाठ का कई गुना फल प्राप्त होता है और मंत्र, कई प्रकार की पाठ, कई प्रकार की चीज़ें भगवान से संबंधित इस समय पर अगर की जाती हैं तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं, उनका कई गुना फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। तो ये ग्रहण मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, जापान, रूस आदि बहुत से देशों में बहुत सी जगहों पर खंडग्रास को देखा जा सकेगा जहाँ पर कि यह मुख्य रूप से दिखाई देगा। तो कहीं पर यह ग्रहण खग्रस्तोदय के रूप में दिखाई देगा तो कहीं पर यह खग्रस्तास्त रूप में दिखाई देगा। अतः यह ग्रहण कहीं पर थोड़ा सा तो कहीं पर एकदम लास्ट के समय दिखाई देगा जहाँ पर इसका ग्रहण का अंत हो रहा होगा। इसके अलावा भी पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी यह दिखाई देगा। अब जान लेते हैं भारत में यह खग्रास चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। तो यह खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में पूर्वी प्रांतों अर्थात आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में कहीं ना कहीं सभी जगह दिखाई देगा और यह चंद्र ग्रहण खग्रास ग्रस्तोदय के रूप में भारत में देखा जा सकेगा। वहीं शेष भारत में जहाँ पर कि इन नामों के अलावा बच गया है वहाँ पर चंद्र ग्रहण खग्रास व
ग्रस्तोदित रूप में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण के समय के कुछ खास संयोग बन रहे हैं, अब वो जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2079 अर्थात 2079 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन दिनांक 8 नवंबर दिन मंगलवार 2022 को मेष राशि और भरणी नक्षत्र में घटित होगा। तो इस दिन मेष राशि में ग्रहण के समय चंद्रमा राहु के साथ तो सूर्य केतु के साथ स्थित होंगे सामने वाली राशि में अर्थात तुला राशि में। तो 8 नवंबर को पैदा होने वाले सभी बच्चों की कुंडली में सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा के साथ राहु, ये दोनों ही एक साथ होंगे। तो इस तरह से ग्रहण योग का निर्माण उनकी राशि में होगा और ये दोनों ग्रहण योग गठित होंगे इन राशि के जातकों की कुंडली में, जो कि शुभ नहीं माने जाते हैं। इससे व्यक्ति को काल्पनिक और मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनके जीवन में। व्यक्ति को बीमारियों का वहम होने लगता है, साथ ही साथ बहुत सारे बुरे सपने भी आने लगते हैं। जीवन में ऐसे लोग तरक्की के लिए कुछ संघर्ष करते हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी उनको सफलता तक पहुंचने में कठिनाई होती है। वैवाहिक जीवन में उनके शक पनपता है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में अशांति आ जाती है। तो इस प्रकार से इस ग्रहण योग में गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं ग्रहण की ये स्थिति अगर उत्पन्न हो गई है और ये स्थिति है ऐसे जन्म के लोगों के अंदर, तो फिर इस समय पर कैसा उपाय करें, क्या ऐसा कार्य करें कि ग्रहण की शांति हो सके। तो ऐसे जन्म लेने वाले या ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोगों को या ऐसी जन्म राशि जन्म लग्न जिनका हो, जिन पर कि ग्रहण हो, तो उन लोगों को ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण का स्पर्श होते ही स्नान करके जप पाठ आदि प्रारंभ कर देना चाहिए और ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति के लिए हवन कर सकते हैं। यदि करना चाहते हैं तो छोटा सा हवन कर लें, अपने इष्ट देव देवी के नाम से कर लें, कुल देवता या कुल देवी के नाम से कर लें, जिसके नाम से भी करना चाहते हैं, या भगवान शिव के नाम से कर लें, किसी के भी नाम से करें, लेकिन हवन अवश्य ही करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। ग्रहण के मोक्ष के पश्चात फिर से उन्हें स्नान करना चाहिए। उसमें शुद्ध थोड़ा सा गंगा जल डाल लें या किसी भी पवित्र स्थान का जल डाल लें, फिर स्नान करें और फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करें, तो फिर इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। अब जान लेते हैं, ये तो था कि जिन लोगों की पहले से ही ग्रहण की स्थिति बन चुकी है और ग्रहण के ऐसे योग में वो उत्पन्न हुए हैं, तो उनको ग्रहण में क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं सभी राशि के जातकों को ग्रहण के बाद किन चीज़ों का दान अवश्य ही करना चाहिए, जिससे इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा जा सके। क्योंकि यह ग्रहण भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है, तो इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करना होगा, जैसे गाय भैंस का घी, खांड, दूध, बर्तन, किसी भी तरह का बर्तन, चावल, खिचड़ी, तिल, शहद, या अपनी छाया का दान करना किसी भी तरह से, जैसे तेल में या घी में देख कर देते हैं, तो इसमें तेल का दान आपको नहीं करना है। घी लेना है, घी का पात्र लेना है और उसमें अपना छाया दान करके दान करना है। ध्यान रखिएगा, तेल का नहीं, शुद्ध देसी घी का छाया दान। तो ये सब सामग्रियों में से किसी भी सामग्री का आप दान इस ग्रहण के घटित होने के बाद कर सकते हैं। ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर और अपनी क्षमता के ऊपर, आपकी जेब के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं या आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है, उसी का ही दान आपको करना चाहिए। मेष राशि में यह ग्रहण घटित हो रहा है, तो इसलिए कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका आप सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं, जिनमें गेहूँ, मसूर की लाल वाली दाल, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, केसर, मूंगा, रक्त चंदन, ये कुछ भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, जो कि बुरा हो सकता है, किसी पर बहुत ज़्यादा तो किसी पर थोड़ा कम। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत के
अनुसार जितनी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है उसके अनुसार चावल या ज्वार को तो अवश्य ही दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी उनमें सामर्थ्य है। आप 1 किलो दान करें, 5 किलो, 10 किलो, 11 किलो, वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चावल या ज्वार, इन दोनों में से एक चीज़ का आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऊपर लिखी हुई बताई हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें से नहीं दान करना चाहते हैं तो ये तो कम से कम आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। अब जान लेते हैं, ग्रहण काल के दौरान आप अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भी कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। फिर चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, लेकिन आज चंद्र ग्रहण से संबंधित आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप करेंगे तो आप इस ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव अपने जीवन में शुभ रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए उपाय जान लेते हैं। जो भी उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं और आप इनको कर सकते हैं, तो इनको अवश्य अपने जीवन में अपनाइएगा। यदि आप काफ़ी समय से संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद में उलझे हुए हैं तो ग्रहण के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना है। फिर सबसे पहले तिल से बनी हुई, जैसे तिल की छोटी छोटी सी मिठाई होती हैं, तिल पट्टी होती है या तिल की रेवड़ी होती है, तो इस तरह से तिल उसमें होना चाहिए। तिल से संबंधित आप कुछ ना कुछ मिठाइयाँ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को या मंदिर में कहीं पर भी दान अवश्य ही करें, क्योंकि अब वैसे भी ठंड शुरू होने वाली है तो तिल बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय में होता है। तो तिल का दान आप अवश्य ही करें। तो इस ग्रहण के बाद आप तिल का दान करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं। अगर लंबे समय से आपको कोई भी फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ रही है, आप उसमें घिरे हुए हैं, समस्या दूर होने का नाम ही नहीं लेती है, तो ग्रहण के पश्चात आपको स्नान करना है। उसके बाद कोई ना कोई रस वाली मिठाई, जैसे कि रसगुल्ला हुआ या गुलाब जामुन हुआ, तो इस तरह से कोई भी रस वाली मिठाई आपको दान अवश्य ही करनी चाहिए। इससे आपके फाइनेंशियल दिक्कतें जीवन से दूर होंगी। अगर घर में कोई हमेशा बीमार बना रहता है या कोई लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक काम करना है कि एक घी से भरा हुआ कटोरा लेना है और उसमें चांदी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। चाहे चांदी का छोटा सा, बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, तो उसमें डाल दें और घी से उसको भर दें। अब रोगी जो भी है, जो भी बीमार है या बहुत लंबे समय से चल रहा है या आए दिन बीमार होता रहता है, उसको उसमें अपना चेहरा देखना है, एक तरीके से अपनी छाया उसमें डालनी है और ये देखकर पूरा कटोरा सहित आपको उसे कहीं पर भी दान कर देना है। तो उससे तबीयत में सुधार होगा और जल्दी ही सभी प्रकार की बीमारियां दूर होंगी। चंद्र ग्रहण की अगली सुबह अगर किसी को बहुत ज़्यादा शनि के साढ़े साती ने या राहु से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जीवन में अशांति बनी हुई है, किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों को ग्रहण के बाद दूसरे दिन चींटियों को या मछलियों को, दोनों को ही खिला दें तो बहुत बढ़िया है। कुछ ना कुछ भोजन अवश्य ही खिलाना चाहिए। इससे उनके जीवन में शनि से संबंधित साढ़े साती की कोई भी दिक्कत है दूर होगी और बहुत ज़्यादा उन्हें राहत मिलेगी, जीवन में सुख शांति आएगी और उनके जीवन में तरक्की के मार्ग आगे से आगे खुलेंगे। और हो सके तो आप गुरु मंत्र का जाप अवश्य ही नहा धोकर ग्रहण समाप्त होने पर अवश्य ही करें। अगर जिसको भी गुरु मंत्र प्राप्त है वो सभी गुरु मंत्र का जाप करें, और जिनको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है किसी भी कारणवश, तो उन्हें अपने इष्ट देव या इष्ट देवी, कुल देवता देवी जो भी हैं, उनका ध्यान, उनका नमन, उनके सामने बैठकर प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो इससे सर्वोत्तम उनका जीवन बनेगा। अब जान लेते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि ग्रहण के समय नहीं करने चाहिए, तो उन सभी बातों को विशेष रूप से ग्रहण के समय ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा, जो कि 8 नवंबर 2022 को मंगलवार के दिन सुबह 5:53 से प्रारंभ हो जाएगा। तो ग्रहण काल में खाना पीना, सोना, मनोरंजन करना, वासना से संबंधित कोई भी कार्य
या भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करने की बिल्कुल मनाही होती है। इस समय में शुभ व मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए और ना ही इस समय पर कुछ काटना चाहिए या ना ही इस समय पर कुछ भी सिलना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक पावर इस समय पर जागृत हो जाती हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस समय पर बुरी वाली रेडिएशन उत्पन्न हुई रहती हैं जो कि शरीर के लिए बहुत घातक होती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से तो नकारात्मकता रहती ही है। इस प्रकार से जहाँ तक संभव हो सके ग्रहण के समय किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए जब भी ग्रहण का समय हो, चाहे वह कोई सा भी ग्रहण हो। ग्रहण के समय आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए और अगर बनी हुई हैं तो उनमें कुशा या तुलसी दल डालकर रख देना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपने आप को पवित्र अवश्य ही करना चाहिए। इससे शुद्धिकरण हो जाता है। हो सके तो गंगा जल डाल लें, तब आप स्नान करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ग्रहण के बाद सूतक के समय सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। मूर्ति स्पर्श के लिए मनाही होती है, लेकिन ग्रहण के बाद विशेष रूप से जिस प्रकार से पहले खुद को शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रकार से भगवानों को भी शुद्ध करा जाता है। गंगा जल से सभी देवी देवताओं को स्नान करवाकर और फिर मंदिर के, घर के दरवाजे, पट खोले जाते हैं और भगवान की पूजा पाठ करके उनके आगे घी का दिया प्रज्वलित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस ग्रहण के समय का अपने जीवन में लाभ भी उठा सकते हैं और इसके बुरे प्रभावों से बच भी सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को जानकारी अवश्य ही अपने लिए लाभदायक लगी है और अगर आपके लिए जरा सी भी यह वीडियो लाभदायक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें और सभी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वे भी इस वीडियो का अपने जीवन में इस जानकारी का लाभ अवश्य उठा पाएँ। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें और इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।